वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये ब्लॉग मैं परसों से ही स्टार्ट की थी। सुबह का ब्रेकफास्ट मैं यहाँ पे बना रही थी और आज बना रही थी पोहे। और मुझे कमेंट्स भी आए थे, दीदी आप पोहा का रेसिपी डालना, तो मैं सोची शूट भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मैं मूंगफली डाल दी हूँ, पीनट्स, और इसको थोड़ी देर तक भूनूंगी। मैं सबसे पहले मैं इसको फ्राई करके निकाल लूंगी। और पोहा को मैं धो के रख ली थी और मैं जैसे बनाती हूँ वैसे आप सभी लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो मेरे पास फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं था और मैं जो सुखा के रखती हूँ वो वाला था, तो वो मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा राई मैंने ऐड किया है। आप लोग के पास कड़ी पत्ता फ्रेश हो तो आप लोग वो डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर यहाँ पे कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज मैंने ऐड कर दिया। इसको थोड़ी देर भूनूंगी। आप लोग इसमें बहुत सारा वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई खाते नहीं है। फिर नमक हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा मिर्ची पाउडर मैंने ऐड कर दिया था। टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैगी मसाला या पास्ता मसाला आप लोग ऐड कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा मिक्स करके अब इसमें पोहे मैं ऐड कर दूंगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से मैं पोहे बनाती हूँ और सबको अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट में सभी लोग को बहुत पसंद है मेरे घर में। तो यहाँ पे पोहा डालने के बाद मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। ऊपर से मैंने पीनट्स डाल दिए है। यहाँ पे मेरा झटपट सा पोहा बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे पोहा बन के रेडी हो गया था और चाय भी मैंने साथ में बना लिया था। चलिए सभी को चाय नाश्ता देते हैं। अगर आप वेट लॉस पे हैं तभी भी आप ये ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बट इसमें जितना मैं ऑयल डाली हूँ उसका 1 स्पून आप ऑयल डालिएगा। मैं नहीं खा रही हूँ इसीलिए मैं इन दोनों के लिए ही बनाई हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला है। आप लोग थोड़ा सा बिल्कुल घी में बना सकते हैं आप लोग, या ऑयल में बना रहे हैं तो बिल्कुल चुटकी भर ऑयल में आप बना सकते हैं पोहे को। और मैं वेट लॉस में क्या सब खाती हूँ वो भी इसी ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सानवी का रूटीन भी देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। तो सबको चाय नाश्ता देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सानवी के लिए मैं सेरेलैक बना रही थी। उसको सुबह के टाइम में सेरेलैक या कोई भी फ्रूट्स में उसको दे देती हूँ। ये होममेड सेरेलैक है जिसका मैं रेसिपी पहले शेयर कर चुकी हूँ। और ये आज का ब्लॉग है। सुबह मैं उठी थी 5:30 बजे, लेकिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया 6:30 बजे जब मैं जिम जा रही थी। तो थोड़ा सा ब्लॉग मैं परसों शूट की थी, उसके बाद डायरेक्ट मैं आज शूट कर रही हूँ। और मौसम इतना अच्छा था ना, और यहाँ पे सनराइज हो रहा था, देखने में इतना अच्छा लग रहा था। और जितना सुबह उठिए ना आपका रूटीन भी उतना ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इतना ठंडा ठंडा हवा चलते रहता है ना सुबह सुबह जब हम लोग जिम जाते हैं। और फाइनली मैंने 2 kg अपना वेट लॉस कर लिया है, वो भी घर के खानों से जो मैं नॉर्मल बनाती हूँ उसी में थोड़ा सा चेंजेस करके मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे घर पे आने के बाद मैं सबसे पहले कृष्णा के लिए बनाती हूँ बनाना शेक, और ब्रेड और पीनट बटर उसको पहले दे देती हूँ। तो यहाँ पे उसका ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। उसके बाद मैं पीती हूँ ब्लैक कॉफ़ी। सुबह सुबह फर्स्ट ड्रिंक मेरा ब्लैक कॉफ़ी ही होता है। अगर आप लोगों का भी बेली फैट बहुत ही ज़्यादा है तो आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। 30 डेज़ का चैलेंज लीजिए। सुबह सुबह आपको चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, बस ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, गर्म पानी में कॉफ़ी मिक्स कीजिए और उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिएगा। और इसको मैं बैठ के आराम से इंजॉय करूँगी। तब तक मेरे हस्बैंड के लिए चाय भी बन रही है, कृष्णा अपना ब्रेकफास्ट भी कर रहा है। और अभी टाइम हो रहा था 7:30। फिर मैं सानवी के पास चली गई, इसको फीड करा के इसको गोदी में लेके थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ इसको 1 घंटा छोड़ के, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार आते रहता है। लेकिन सानवी अभी उठने वाली थी नहीं, तो मैं लग गई अपने घर के काम में, जो आप लोगों को पता है डेली बेसिस पे मेरा काम रहता है। और मेरा ब्लॉग ना आने का रीज़न ये, कुछ दिनों से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा काम था, क्योंकि हमारे ससुराल में किसी का डेथ हो गया था, जिसकी वजह से मुझे कपड़ा वगैरह घर सब क्लीन करना था और खाना पीना भी बनाना होता है। तो मेरा ब्लॉगिंग मिस हो गया, उसके लिए सॉरी। कौन कौन मिस कर रहे थे मेरा ब्लॉग आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आ गई थी हॉल में बेडशीट ठीक करने के लिए, मुझे चेंज नहीं करना। और आप लोग ब्लॉग पे कमेंट्स करते हैं ना, तो ब्लॉग बनाने का मन भी करता है, मोटिवेट आप लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं हॉल का बेडशीट ठीक करने के बाद मैं लग जाऊंगी थोड़ी सी डस्टिंग करने में। और अभी जो मेरी हाउस हेल्पर आती है ना, इतना जल्दबाजी में काम करके वो जाती हैं, आधा से ज़्यादा काम मुझे खुद से ही करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारा को पोंछ लूँगी अच्छी तरीके से। ये मेरे डेली रूटीन में है। मैं हर रूम में ना 10-10 मिनट करके दे देती हूँ, जिससे मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन रहता है। और यहाँ पे ये टेबल थोड़ा सा मुझे धूल वगैरह लग रहा था, मैं इसको भी झाड़ के अच्छी तरीके से बिछा दूंगी। और आप लोग सानवी के को लेके कमेंट्स कर रहे थे, सानवी पहले से ज़्यादा पतली हो गई है। तो जब उसका तबीयत खराब हुआ ना, उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो पहले जैसे ठीक हो जाए, और ठीक भी हो जाएगी। आप लोग भी खूब सारा सानवी को प्यार और आशीर्वाद दीजिए। अभी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा वजन कम हो गया है पहले से। इतना ज़्यादा सुई वगैरह उसका लगा, आप लोगों को तो पता ही है
है सानवी का तबीयत कितना ज़्यादा ख़राब था, लेकिन सानवी अभी बेटर है, स्वस्थ है। और यहाँ पे मैं लग गई थी टीवी को भी क्लीन करने में। यहाँ पे मैं पेपर से क्लीन करती हूँ टीवी को, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और आप सभी लोग, मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत होती है ब्लॉगिंग में, बहुत सारा आप सभी लोग प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग में, क्योंकि सारा काम करते हुए मुझे ब्लॉगिंग करनी पड़ती है, शॉर्ट्स बनाना पड़ता है। और यहाँ पे सोफ़ा कवर भी मैंने लगा दिया। फिर मैं आ गई थी कृष्णा वाले रूम में। सुबह 5:30 बजे जो मैं उठती हूँ ना, आप लोगों को मैं क्या ही अपना स्टोरी बताऊँ, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है ही, लेकिन मुझे ना सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। सानवी को ना इतना ज़्यादा मेरे से चिपकने की आदत हो गई है ना, मुझे छोड़ती ही नहीं है। जैसे ही वो मुझे छोड़ती है मैं कामों में लग जाती हूँ, और काम से फ्री होती हूँ तो सानवी में लग जाती हूँ। तो मुझे अपने लिए भी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जो मैं जिम जाती हूँ वो मैं अपना टाइम निकाल लेती हूँ, उस टाइम पे सानवी सोई रहती है। सारा कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, अपने ऊपर भी ध्यान देनी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो कमेंट्स करते रहते हैं कि दीदी आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं सारा दिन में, मुझे आप शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग को हेल्प हो सके। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, मैं जो भी घर पे खाती हूँ वेट लॉस में वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर उस रूम की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी सानवी का सारा बॉटल वॉश करने के लिए। बॉटल वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे सानवी के लिए अब खिचड़ी चढ़ाऊंगी। बहुत दिन से मैं खिचड़ी नहीं बना रही थी, दाल बना रही थी, तो मैं सोची खिचड़ी बना देती हूँ सानवी के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं मूंग का दाल लूँगी। सानवी के लिए मैं मूंग का दाल ही यूज़ करती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मूंग की दाल में मैं थोड़ा सा चावल मिक्स करूँगी, उसको अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया। अब मैं सारा वेजिटेबल, गाजर, टमाटर, बीन्स, जितना भी वेजिटेबल डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। एक पिंच मैंने हल्दी का डाला। अब इसको मैं 1-2 सीटी आने तक पका लूँगी अच्छी तरीके से। सानवी आज जैसे ही सो के उठेगी उसको मैं आराम से खिचड़ी ही खिला दूँगी। और यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी और कृष्णा के लिए भी ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो यहाँ पे मैं सोया चंक्स को अच्छी तरीके से सोक करके रख दी हूँ। उसको मैंने मैश कर लिया है अच्छी तरीके से। आप लोग इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको चॉपर में चला लिया था। फिर ऊपर से मैंने सूजी ऐड किया है, और जो भी प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची मैंने कट करके रखा था वो डाला है, दही डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसमें पानी डाल के मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। और ये वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है। इसको आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और रात के डिनर में भी खा सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे सारा स्पाइसेस ऐड कर दी हूँ, हल्दी, मिर्ची, नमक, और थोड़ा सा इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स में डालती ही हूँ। तो सारा चीज़ को मिक्स करके ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है। और इससे पहले भी मैं बनाई थी तो आप लोगों का कमेंट्स आया था अपने सोया चंक्स को क्या किया पता नहीं चला, तो मैंने उसको ग्राइंड कर दिया है। और यहाँ पे मैं नॉन स्टिक का तवा ले ली हूँ। पहली बार में आपको थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ेगा, तो मैं पहला वाला और दूसरा वाला जो बनाती हूँ चीला वो मैं कृष्णा को दे देती हूँ। उसके बाद बिना ऑयल का मैं बनाती हूँ अपने लिए 2 चीला। और यहाँ पे सानू मेरी उठ चुकी थी, और सानू मेरे पास से हटती नहीं है, उसको कमर पे लेके मुझे काम करना पड़ता है। कभी कभी, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, उसको कमर पे लेके मुझे काम करना पड़ता है। और ये बिल्कुल भी स्लैब पे खड़ी नहीं होती है। सबके बच्चे बैठ जाते हैं, बट सानवी पता नहीं क्यों डरती है, वो नहीं बैठती है स्लैब पे। वैसे भी सानवी को ना पानी वगैरह से बहुत ज़्यादा वो रहता है, किचकिच इसको नहीं पसंद, गंदगी इसको नहीं पसंद, अभी से ही सानवी का ये सब है। फिर सानू को मैंने साइकिल पे बिठाया, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को अगर लगेगा कि चीला पलटेगा नहीं तो बहुत ईजिली पलट जाएगा, बस नॉन स्टिक का तवा होना चाहिए। और सानवी को थोड़ा सा पानी मैंने पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन सानवी नहीं पी। और यहाँ पे कृष्णा के लिए मैंने ब्रेकफास्ट लगा लिया था, तब तक सानवी को मैंने साइकिल में दे दिया था। और टीवी में राधे राधे लगा देती हूँ जब सानवी उठती है। अब इसका मालिश का टाइम हो गया है। यहाँ पे सानवी को गिफ्ट मिला था ये ड्रेस मराठी, तो मैं सोची आज पहना देती हूँ सानू को, क्योंकि इतना सारा सानू को ड्रेस आता है ना, सानू को आधा से ज़्यादा ड्रेस छोटा हो जाता है। आप लोग बताइएगा सानू का ड्रेस आप लोगों को कैसा लगता है। तो ये जो आई थी भाभी मिलने, आप लोग देखे होंगे, वही लेके आई थी, तो मैं सोची पहना देती हूँ, एक दिन पहना दूंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। फिर सानू का मसाज किया मैं अच्छी तरीके से। मैं 30 मिनट्स का मसाज अभी भी सानू को देती हूँ। सानू का 9th कंप्लीट हो गया है, 10 भी कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्दी। फिर सानवी को नहला के यहाँ पे मैं रेडी कर दी थी, और कैसी लग रही है आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और बहुत लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि सानवी का वेट बताइए, तो सानवी का वेट मैं नहीं बता सकती, सॉरी इसके लिए, क्योंकि सानवी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और आप लोग ही मना करते हैं कि दीदी मत बताना अगली बार से। फिर सानवी का वीडियो वगैरह बनाने के बाद सानवी को मैंने ड्रेस चेंज कर दिया, और यहाँ पे खिचड़ी लेके आ गई थी सानवी को खिलाने के लिए। अब सानवी ने जल्दी नहाने लगी है, तो उसका काम जल्दी ही हो जाता है। और सानवी जब नहा लेती है, खाना खा लेती है, उसको मामा के पास दे के फिर मैं आती हूँ अपना बेडरूम ठीक करने। सारा बेडरूम ठीक रहता है, बस मेरा थोड़ा सा मैसी रहता है, क्योंकि सानवी जब सोने आती है उस टाइम पे मैं ठीक करती हूँ। यहाँ पे मुझे ये बेडशीट कल ही बिछाई थी, बट इसका कलर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था,
मैं सोची इसको चेंज ही कर दे। और कुछ दिनों से इतना ज़्यादा काम हो जा रहा था ना, मैं चाह के भी ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और जो लोग मुझे चाहते हैं वो लोग कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोग मेरा ब्लॉग कितना मिस किए हैं। और यहाँ पे ये ऑरेंज वाला मैं बेडशीट लगाने लगी हूँ। कृष्णा के पास थी सानवी, तो मुझे टेंशन नहीं थी। अब मुझे सानवी को सुलाना है, फिर लंच बनाना है। तो ऐसे ही होता है, मैं ब्रेकफास्ट जल्दी बनाती हूँ, लंच थोड़ा लेट बनाती हूँ 2 बजे के आसपास, जब सानवी आराम से सुकून से सो जाती है। उसके बाद क्योंकि सानवी किसी और के पास तो सोती नहीं है, उसको तो मम्मा ही चाहिए, तो मुझे ही सुलाना पड़ता है सानवी को। और एक कमेंट से भी आ रहा था, दीदी आपका पहले वेट कितना था अब कितना है? तो पहले मेरा 65 था, वो कम ही नहीं हो रहा था। अभी मेरा 63 हो चुका है और मुझे इसको 55 तक लेके आना है। मैं आप सभी लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करते रहूंगी। 62 पॉइंट कुछ है, तो मैं 63 ही मान के चलती हूँ। 2-3 kg के आसपास मेरा वेट कम अभी हो चुका है। और यहाँ पे सानू अपने मामू के पास थी, तब तक मेरा बेडशीट वगैरह बन चुका था। और सानवी को सुलाने के बाद ये मैं कट कर ली हूँ प्याज टमाटर वगैरह, क्योंकि मुझे आज बनाना था छोले चावल। और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट देखिए, एक छोटा सा चीला ली हूँ मैं और खूब सारा सैलेड ली हूँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वेट लॉस में खाना छोड़ना होता है। खाना छोड़ना नहीं होता है, पोर्शन कम करना होता है। अगर मान लीजिए आप बड़ा कटोरा से 1 कटोरा रोज चावल खाते हैं, तो वो कटोरा को आप छोटा कर दीजिए और जो भी घर में सब्जी बनाते हैं उसका पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए। खूब सारा सैलेड ले लीजिए, तो इससे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी कम हो जाएगा और आप हर चीज़ खा भी सकते हैं इजीली। और यहाँ पे मैं बना रही थी छोले, जिसमें प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, हरी मिर्ची डाल के अच्छी तरीके से भून ली हूँ। साथ साथ मुझे रेसिपी भी शेयर करना होता है आप सभी लोगों के साथ, तो मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में। और यहाँ पे मैं धनिया का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी मिर्ची का पाउडर और छोले मसाला यहाँ पे मैं डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ऊपर से थोड़ा सा बादशाह का गरम मसाला ऐड करके अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। इसमें मैंने साबुत 2 लहसुन भी डाला है, जो कि छोले में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। बिहारियों को तो वैसे भी ये लहसुन बहुत अच्छा लगता है। साथ में मेरा राइस भी बन चुका था और यहाँ पे सब कुछ भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे छोले। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं। अब इसमें गर्म पानी या ठंडा पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। गर्म पानी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मेरे पास गर्म पानी किया हुआ नहीं था और सानवी उठ ना जाए, इसी वजह से मैं झटपट बना रही थी। सानवी के पापा थे ऑफिस में और कृष्णा था सानवी के पास, तो मेरे पास बहुत कम टाइम होता है काम करने के लिए। बहुत सारे माँ इस दौर से गुजर चुके होंगे। मुझे जितना ही टाइम मिलता है ना, उसी में मैं सारा चीज़ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और मुझे वीडियो बनाने का काम रहता है। और यहाँ पे मैंने अपना लंच लगाया है, आप लोग मेरा लंच देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा चावल लिया है, 1 कटोरा छोला लिया है और खूब सारा सैलेड लिया है। ये मेरा लंच होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं चावल नहीं खाती हूँ, मैं चावल खाती हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी में खाती हूँ, देख सकते हैं आप सभी लोग। और शान भी मेरे पास आ रही थी कि मुझे दे दो मम्मा। और यहाँ पे सामने इन लोगों के लिए मैं पोहे फ्राई कर रही थी, जिसको बिहारी स्टाइल में भूजा भी बोलते हैं। तो इन लोगों के लिए मैं ऑयल में फ्राई कर रही थी और यहाँ पे चाय भी बन रहा था। और मैं अपने लिए ना ऐसे रोस्ट कर ली हूँ, बिना ऑयल बिना घी बिना कुछ डाले ऐसे ही रोस्ट कर ली हूँ। तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, ऑयल वगैरह मैं अपने खाने में यूज़ नहीं करती हूँ। और इन लोगों के लिए मैंने अच्छे से बना दिया था। और अभी ये ब्लॉग का एडिटिंग कर रही हूँ और अभी ही जाएगा फ्रेंड्स, 11 साढ़े 11 तक जाएगा या 12 भी बज सकता है इस ब्लॉग को जाने में, क्योंकि मेरी से एडिटिंग ही नहीं होती है। शॉर्ट्स वीडियो वगैरह मुझे बनाना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, शाम का टाइम हो चुका था और आज मैं नहाई भी नहीं थी सुबह से। और मैं यहाँ पे रीज़न बता रही थी, लेकिन पता नहीं मेरा फ़ोन ऐसा हो गया ना, आवाज़ ही नहीं आता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और रीज़न बता रही हूँ मैं क्यों नहीं नहाई थी। तो मेरे पास जो राइस कुकर था वो ख़राब हो चुका था, तो मेरे हस्बैंड गए थे कल, तो उसको ठीक करा के लेके आए। तो जैसे ही मैं उसको प्लग लगाई ना, तो पूरा घर का लाइट ही बंद हो गया। तो सुबह से लाइट नहीं था, हम लोग को लगा क्या जो लाइट कट गया बाद में आएगा। इन्वर्टर चल रहा था तो मुझे लगा लाइट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। लाइट था, लेकिन वो मीटर में जो होता है ना, वो गिर जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो गिर गया था। लेकिन हम लोग कोई देखे ही नहीं, हम लोग को लगा लाइट कट गया। मेरा इन्वर्टर भी सुबह से शाम तक चला, शाम में आके वो भी बंद हो गया। सारा दिन मैं नहा नहीं पाई कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। पानी तो था, लेकिन हमको लग रहा था लाइट नहीं है। इन्वर्टर पे ना बहुत कम चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इन्वर्टर पे जैसे टीवी चलता है, पंखा चलता है, एसी नहीं चलता है इन्वर्टर पे, आरओ भी इन्वर्टर पे नहीं चलता है, फ्रिज भी इन्वर्टर पे नहीं चलता है। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये सोच के नहीं नहा रही थी कि लाइट नहीं था है, लेकिन हम लोग ना मीटर चेक नहीं किए थे। फिर जब शाम को मेरे हस्बैंड आए, फिर उन्होंने
ठीक किया। फिर मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए। यहाँ पे मैं वही दिखा रही थी कि मैं अपने लिए पीनट्स को ऐसे रोस्ट कर ली हूँ, पोहे को रोस्ट कर ली हूँ। और मैं चाय भी लेती हूँ, लेकिन मैं जैगरी पाउडर वाला चाय लेती हूँ। ऐसे नॉर्मल जो शुगर होता है उसका चाय नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं चाय पीती हूँ। मैं कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं हूँ। मैं सुबह को चाय नहीं लेती हूँ, लेकिन शाम के टाइम थोड़ा सा मैं चाय लेती हूँ। और यहाँ पे सानवी भी उठ चुकी थी, ये दोबारा से शाम के टाइम सोती है। और यहाँ पे मैं बना रही थी सानवी के लिए हलवा, जिसके लिए मैंने पैन में 1 चम्मच घी ले लिया है और यहाँ पे रवा डाल के अच्छी तरीके से मैं रोस्ट कर लूँगी। सानवी को ये सब ना बहुत पसंद आता है। फिर यहाँ पे मैंने खूब सारा पानी डाल दिया है और 1 खजूर इसमें ऐड कर दूँगी। और ये खजूर में ना बीज भी नहीं था, एकदम छोटा सा बीज था और ये ना सानवी को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं शाम के टाइम में हलवा ही सानवी को ज़्यादातर देती हूँ। और यहाँ पे इसकी मस्ती देखिए, खाने के मूड में ही नहीं थी, लेकिन मैडम को मैंने जैसे तैसे खिलाया। और अब मैं सानवी को ना हर चीज़ का प्यूरी बना के नहीं देती हूँ, इस तरीके का ड्राई भी देती हूँ और वो बहुत शौक से खा लेती है। और यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी शाम के टाइम में, और मुझे बनाना था पनीर की सब्जी। और लंच आप लोग मेरा देख ही लिए, लेकिन रात को मैं डिनर स्किप कर देती हूँ। कभी कभी मुझे खाना होता है तो खिचड़ी वगैरह ले लेती हूँ, दलिया ले लेती हूँ, बहुत सारा ऑप्शन होता है मेरे पास। रोटी चावल वगैरह मैं रात को नहीं लेती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ, लेकिन आज मैं डिनर स्किप करने वाली हूँ क्योंकि शाम को मैंने पोहा फ्राई खाया था, मेरा पेट भरा हुआ था, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं खाती हूँ रात के टाइम में। और चलिए पनीर की सब्जी की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे पैन ले लिया था, उसमें सरसों का तेल डाल दिया। वैसे तो मैं बटर में बनाती हूँ, लेकिन बटर खत्म था घर पे, तो मैं सोची सरसों के तेल में ही बना देती हूँ। यहाँ पे पनीर को फ्राई करके निकाल ली हूँ और उसी पैन में उसी तेल में मैंने डाल दिया है काजू, प्याज, टमाटर, अदरक सब कुछ एक साथ डाल दिया है। हरी मिर्ची भी साथ में डाल दिया है। इसको भी मैं अच्छी तरीके से फ्राई करके निकाल लूँगी। फिर मैं सेम ऑयल में थोड़ा सा जीरा डालूँगी, खूब सारा कश्मीरी मिर्च डालूँगी और अभी जो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज टमाटर का वो ऐड कर दूँगी। ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है सबको, तो मैं ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ। मैं बहुत बार आप सभी लोगों के साथ शेयर भी की हूँ। फिर इसमें बेसिक सा मसाला मैंने हल्दी, धनिया, मिर्ची का पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा ऑरिगेनो मैं ऐड करती हूँ इस सब्ज़ी में, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक ढक के मैं भून लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा ऊपर से मैंने ऐड कर दिया था। और ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 10 मिनट का ब्लॉग बनाती हूँ और ये 17 मिनट का मेरा ब्लॉग बन चुका है। लेकिन मैं सोची आप लोगों को अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने शेयर कर दिया। फिर सारा पनीर ऐड करके इसमें डाल दूँगी मैं कसूरी मेथी। और अब इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए। आप लोगों को पता है कृष्णा बिना ग्रेवी का खाना खाता नहीं है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा इसमें ग्रेवी ऐड कर देती हूँ। हर सब्जी में आप लोग देखेंगे कृष्णा खाता है ग्रेवी थोड़ा सा, उसको ना ऐसे सूखा सब्जी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ग्रेवी डाल के इसको अच्छे तरीके से ढक दी हूँ। और अब मैं बना रही हूँ पराठे। सानवी का हो गया था, शाम को सानवी खाती है, उसके बाद वो नहीं कुछ खाती है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।